नमस्कार, मैं हूं राधेश्याम दीक्षित और आप सुन रहे हैं रेडियो जय घोष और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। हम बात करने जा रहे हैं मंजूर नज़र, चश्मे बुलबुल और गुलिस्ताएं स्वाद और शाम अवध और हम सफ़र की। हम गज़लें नहीं सुनाने जा रहे हैं बल्कि आपको रेसिपीज़, ऐसे ये स्वादिष्ट व्यंजन जो अलका जी के हाथों से निकले हैं, जो कि एक अधिवक्ता हैं, एक कवि हैं और अब उसमें टीचर भी हैं, लेकिन सबसे अच्छे आप शेफ़ हैं जिनको नेशनल अवार्ड तक मिल चुके हैं और उनके हाथों से बहुत से स्वादिष्ट व्यंजन निकल रहे हैं और वो भी अवधी रंग में रंगे हुए, है ना। तो ये अवधी रंग में इतने अच्छे अच्छे नाम सिर्फ नामों से ही हैं या इसके जायके भी ऐसे हैं? मेरी पृष्ठभूमि कुछ ऐसी है कि शिक्षा का ही असर सब तरफ है और जिसमें उर्दू का बोलबाला है। मैं उर्दू पढ़ती हूँ, मैंने उर्दू से बीएड भी किया हुआ है, तो मुझे उसके नाम कुछ ज़्यादा अच्छे लगते हैं, अट्रैक्ट करती है, उर्दू मुझे अट्रैक्ट करती है, तो वो नाम मेरे जो है उसी से ही लिए हुए हैं, है ना। और ये जो उत्पाद हैं, आपके उत्पादों के कुछ यहाँ पे प्रदर्शन है क्या जो दिखा सकती हैं? जी मैं दिखा सकती हूँ, हाँ जी बिल्कुल दिखा सकती हूँ, मैं दिखाती हूँ। तो इसमें कुछ क्या बात है? खुबानी का मीठा है, ये खुबानी से बना हुआ है और खोए से बना हुआ है। और खुबानी वो जिसमें आप वो खाते हैं, पेठे खाते हैं? हाँ, जो पहाड़ों पे होता है खुबानी, येलो येलो सा होता है, जब वो कच्चा होता है मतलब पक जाता है, सूख जाता है तो ड्राई दूसरे टाइप से मीठा है। ये मीठा है, मीठा है। और बताइए क्या स्वाद बनाए आपने? मेरे पास ये हमारे फरे हैं, ये फरे जो आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हो सकते हैं और बहुत तरह के फरे बनते हैं। इसके बारे में कम प्रचार हुआ है, लेकिन ये घरों में हमारे अवध के क्षेत्र में बहुत बनते हैं। बताएं कौन कौन से फरे कैसे बनते हैं? ये फरे हैं दाल के और आटे के, गेहूं के आटे के हैं। इसमें हमने दाल डाला है और मसाले जैसे कि गार्लिक है, जिंजर है, क्यूमिन है, इन सब चीज़ों को, धनिया है, इन सब चीज़ों को डाल के मैंने, ऑनियन, इन सब चीज़ों को डाल के मैंने बनाया हुआ है और प्योर ये वेज है और अवधी व्यंजन है ये। और अवधी व्यंजनों में क्या बनाया आपने? हरीरा। ये हरीरा में बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ डलती हैं और उसमें साथ में आपने बहुत सारे मेवे भी डाले हैं। कच्ची हल्दी और सौंठ से बना हुआ है। वैसे तो जो हमारी प्रेग्नेंट लेडी होती है, बच्चे हो जाते हैं उसके बाद खाते हैं, बट हम लोग अपना स्वास्थ्य रखने के लिए दूध के साथ वैसे ही एक चम्मच ले सकते हैं, सेहत अच्छी रहेगी। बहुत तरह की औषधियाँ हैं और कोरोना का डर लगता है तो इनको खाएं, कोरोना आपसे डर जाएगा, आप कोरोना से नहीं डरेंगे। एवरग्रीन हमारी रबड़ी, बिल्कुल प्योर अवधी रबड़ी है हमारी, लच्छेदार रबड़ी है ये। इसको तो आप कहीं भी शादी ब्याह में कहीं भी खाते हैं, हर जगह मिल जाती है। आप अभी रबड़ी इतनी सजा करके नहीं प्रस्तुत होती है, लेकिन सजा कर खाते हैं तो उसका ज़्यादा लाभ। स्वीट पोटैटो यानी शकरकंद का कबाब, हेल्दी, सीजनल, विटामिन बी से भरपूर। अगर आप खाते हैं तो फिर आपको विटामिन बी की टैबलेट्स खाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और कैप्सूल भी नहीं पड़ेगी। और जो इन्होंने फूल के बर्तन इस्तेमाल किए हैं, थोड़ा इसकी खूबी बता सकती हैं? ये फूल के बर्तन हमारी परंपरा में इस्तेमाल होते थे, हमारी परंपरा है और इन्हीं में खाने से हमें कोई बीमारियां नहीं होती, क्योंकि उसके बाद हम उसे साफ करते हैं। और ये जो फूल के बर्तन होते हैं, वैसे तो ये पीतल का है, लेकिन जो फूल के होते हैं वो 8 तरह की धातुएं उसमें मिलती हैं, अष्ट धातु से बनता है और आपके भोजन में धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा मिलता रहता है और आपकी सेहत में उसकी कमी की पूर्ति होती रहती है और सारी धातुएं आपको स्वस्थ करती हैं। आयुर्वेद का सिद्धांत है। आपने इसे छोड़ दिया, अब आप एल्युमिनियम और स्टील के बर्तन में खाते हैं, जिसलिए आप बीमार पड़ते हैं। तो कृपया वापस लौटिए, जिसको सस्ते में कबाड़ी को दिया था वो ज़रूरी और सेहतमंद बनाने वाला था और ये ज़रूरी है। अलका जी सही बोल रहा हूँ? बिल्कुल बिल्कुल। और ये शेफ़ की वो है प्रिस्क्रिप्शन, तो ये ध्यान रखना ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। एक आप चलते चलते कविता भी सुना दें। कविता है मेरा, एक जैसे हमारा मन भागता रहता है, हर तरफ हम समझ नहीं पाते, फिर आके उसी जगह पे बैठ जाते हैं, क्योंकि नेचर ने हमें ऐसे ही बनाया है। मैं इससे बोलती हूँ, मन गौरैया नित उड़ जाए, मन गौरैया नित उड़ जाए, अपना नीड़ बनाने को तिनका तिनका खींचा उसने सबके छत और आंगन से। एक गौरैया होती है ना, सब जगह से तिनके लाती है और अपना घर बनाती है। परखा उसने उस उपवन को अपनी नन्ही नन्ही आँखों से, नहीं वहाँ कोई डर था उसको अपना नीड़ बसाने में। फिर क्या उसने रख दिया तिनका, थोड़ा तिरछा थोड़ा लंबा, फुदक फुदक कर उसने खींचा पूरा ताना बाना। गर्वित हुई वो खुद पर इतना, लगी मचाने खुद ही शोर। इतनी भाव विहलत गौरैया हमने देखी पहली बार। कुछ दिन बीते हमने देखा गौरैया फिर चंचल है। चू चू चीचे के गाने से इसकी घनी आबादी है, इसकी बड़ी आबादी है।
अब उड़ना आसान नहीं था, पर गौरैया मन था मुश्किल। मुझे देखकर यूं उड़ जाती, जैसे कहती देखे रहना, खुद से लौट के आती हूँ। मन गौरैया सबसे सुंदर करती ना प्रतिवाद, कहीं आकर वह कुछ चोंच मिलाती, शोर मचाती, कुछ पीली छोटी चोंच उछलती, तिनका खाकर चुप हो जाती। पर गौरैया दिन भर उड़ती, तिनके लाती, फुरफुर करती, ना तो थकती। मैं गौरैया मन मेरा उज्ज्वल, कहती हूँ बस प्यार करो। उसी नीड़ पर लोरी गाकर झूलती रहती बच्चों साथ। हुई शाम जब घिरा अंधेरा, दुबक गई वह अपने घर में। हुआ सवेरा, निकली फिर वो, चली काम पर, लाई दाने। मैं भी सोचूं दो पंखों में जोर है कितना, काश मुझे ये भी मिल जाते, मैं भी गाते इनके संग। नीड़ बनाती झूलते झूला, फुर से उड़ फिर आ जाती अपने सुंदर शीश महल में। मन गौरैया नित उड़ जाती, अपना नीड़ बनाती खुद। मैं गौरैया मन की रानी, अपना नीड़ सजाती खुद। बहुत सुंदर। और जो ये इन्होंने बात कही है, क्योंकि गौरैया अपना घोंसला नहीं बनाती, उसे सहारा चाहिए होता है। वहाँ तिनका तिनका जोड़ करके वो जगह बना लेती है थोड़े अपने बच्चों को गर्मी देने के लिए। इसलिए अगर गौरैया को आपने जगह देनी है तो अपने घर में जगह बनाइए। आप अपने घर में ऐसे जो कटीले झाड़ हैं उनको लगाइए, और अपने घर में कहीं उसके लिए छोटे से घोंसले कुछ जगह बना दीजिए। और अगर आप अपने घोंसले की जगह दी है तो गौरैया आपके घर में ज़रूर आएगी। और जब गौरैया आती है तो आपको अलार्म की ज़रूरत नहीं पड़ती, आपको सुबह उठाती है और उसके शोर में आपके मन के अवसाद दूर हो जाते हैं। तो गौरैया को वापस लाना है और मिलकर इस गीत को अपने ज़बान पर गुनगुनाना है। गौरैया वापस आएगी, उसे लाना है, क्योंकि ये प्रकृति का वास है। आपका जीवन प्राकृतिक होगा तो आप आनंद से रहेंगे, स्वस्थ और खुश रहेंगे, तनाव से दूर रहेंगे। धन्यवाद। सुनते रहिए हमारा रेडियो जय घोष 107.8 FM और देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल जय घोष। नमस्कार। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते। जय